एक बीजीय व्यंजक का मान निकालते हैं जब हमें एक चर का मान दिया हो। जैसे हमने एक क्वेश्चन करा था x+3 का मान x=4 पर निकालो। इस तरीके के क्वेश्चन किए थे हमने पिछली क्लास में। याद है सभी को? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। याद है सभी को जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस किए थे, है ना? तो उसी की तरह के क्वेश्चन, उसी के जैसा एक क्वेश्चन पहले हम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग पहले तो, और उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों ने होमवर्क किया होगा पिछली क्लास में जो आपको होमवर्क दिया गया था। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा चैप्टर चल रहा है बहुपद, उसमें पिछली क्लास का जो टॉपिक था बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, ये हमने पढ़ लिया था। तो इसका एक क्वेश्चन है, बीजीय व्यंजक 3m² का मान आपको ज्ञात करना है m=2 पर, और आंसर करना है पोल पर। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे। बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 3m², इसका मान m=2 पर निकाल। करिए, क्या क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के चैट बॉक्स में। आप सॉरी, चैट बॉक्स नहीं, पोल में। पोल में आपको आंसर करना है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? वेरी गुड। ओके, सभी लोगों को पोल में आंसर करना है जैसे आपने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। पिछली क्लास का रिजल्ट मैंने ग्रुप में भेजा था, और मैं क्लास में भी दिखा दूंगा कि आपने कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर किया, कितने सही थे और कितने गलत थे। ठीक है, पिछली क्लास में जो आपके पोल के क्वेश्चंस हुए थे उसका रिजल्ट मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ये पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं, सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। ये हमने पिछली, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की थी, तो ये जो टॉपिक है, जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है, ये हमने पिछली क्लास में किया था। तो उसी को यहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार। तो जल्दी से आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर करें। बीजीय व्यंजक है एक 3m²। ठीक है, 3m², इसका मान आपको निकालना है m=2 पर। m=2 पर इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। 30 सेकंड और हैं आपके पास। जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, बहुत आसान सवाल। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं आपके पास। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। 15 सेकंड और हैं आपके पास। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और हैं आपके पास। आपको एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 3m² या 3m²। इसका मान आपको m=2 पर निकालना है। पिछली क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत। देखिए, सबसे पहली चीज मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछली क्लास में। मैंने कहा था कि जब कोई भी चर या कोई भी अचर, या तो कोई एक अचर हो यानी एक कांस्टेंट हो, और एक चर हो यानी एक वेरिएबल हो, ठीक है, या दोनों के दोनों चर जैसे एक्स और वाई, या एक चर या एक अचर, और ये हो सकता है कि दोनों क्या हो, चर हो।
अगर उनके बीच में कोई भी चिन्ह ना हो, जैसे 3 क्या है, एक अचर राशि है, कांस्टेंट है, m क्या है, एक चर राशि है, वेरिएबल है, ऐसे ही x क्या है, चर है, y क्या है, चर है। जब दो चर के बीच में या एक चर या एक अचर के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो वो क्या माना जाता है, उसके बीच में गुणा माना जाता है, यानी ये बराबर है 3 गुणा m के। ठीक है, इसी तरीके से ये एक्स वाई किसके बराबर है, x गुणा y के। ये चीज मैंने बताई थी पिछली क्लास में, याद आया सभी को। 3m किसके बराबर है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, 3 और m के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। आप ध्यान से देखो, ये 3 एक अचर है, कांस्टेंट है, m एक चर है, वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई भी चिन्ह बीच में ना हो तो वहां पर क्या माना जाता है, गुणा माना जाता है। ऐसे ही x और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इन दोनों के बीच में क्या माना जाता है, गुणा माना जाता है। ये चीज क्लियर हुई सभी को? तो जल्दी से y टाइप करके बताओ चैट बॉक्स में। अगर ये चीज सबको क्लियर हो गई है तो जल्दी से चैट बॉक्स में y टाइप करके बताइए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये चीज अगर सबको क्लियर है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3m²। इसका मान निकालना है 3m²। तो अभी मैंने बताया 3m² का मतलब क्या है, 3 और m के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी 3 गुणा m²। मैंने बताया ना, जब कोई भी चिन्ह बीच में ना हो तो गुणा मानी जाती है। ये चीज सबको क्लियर है तो y टाइप करके बताओ। यहाँ तक सबको क्लियर है चीजें तो जल्दी से y टाइप करके बताओ। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी, क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि m बराबर 2 पर हमें ज्ञात करना है। m का मान कितना दिया हुआ है, 2। मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो भी मान हमें दिया होता है, जिस पर हमें ज्ञात करना होता है व्यंजक का मान, वो हम उसकी जगह रख देते हैं। जैसे m बराबर 2 है, m बराबर 2 है यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर m की जगह क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर m की जगह 2 रख दूंगा। तो ये 3 ऐसे का ऐसे ही, ये गुणा ऐसे का ऐसे ही, m की जगह 2 रखा और उसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। घात में क्या चढ़ गया, 2 चढ़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 था m के ऊपर, तो 2 की घात 2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। 2 की घात 2 कितना होता है, 4, और 3 गुना 4 कितना हुआ, 12। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 12, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, समझ आया सभी को? तो जल्दी से y टाइप कर दो। अगर किसी को कोई डाउट है तो r टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो। अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दो, समझ आ गया तो y टाइप कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे, ये आपको जस्ट रिवाइज कराने के लिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चले आगे। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए 12। ठीक है, ऑप्शन ए 12 इसका सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो था हमारा, जो जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बीजे व्यंजक को जोड़ना और घटाना, कैसे हम जोड़ते और घटाते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी एक चीज कि हम समान पदों को जोड़ते या घटाते हैं। समान पदों को जोड़ते या घटाते हैं, याद है आपको ये चीज? समान पद क्या होते हैं, समान पद क्या होते हैं, लाइक टर्म्स जिनको हम बोलते हैं। वो कौन से पद होते हैं, जिनमें चर तथा चर का घातांक दोनों बराबर हो, जिन पदों के चर तथा चर का घातांक जिन पदों का बराबर हो, जैसे 3x और 5x। इनमें चर क्या है, जल्दी से बताओ। 3x और 5x में चर क्या है, वेरिएबल क्या है, चर क्या है 3x और 5x में, x। वेरी गुड, ठीक है। तो x है इसका चर, x है इसका चर, और इसका भी घातांक क्या है, 1 है, इसका भी घातांक 1 है। तो ये कैसे पद हो गए, समान पद हो गए। ये कैसे पद हो गए, समान पद हो गए। तो जिन पदों के चर तथा चर के घातांक क्या हो, समान हो, उनको हम क्या कहते हैं, समान पद या लाइक टर्म्स कहते हैं। ये चीज सभी को क्लियर है, समान पद क्या होता है ना? उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर लिखूं 4xy और 5xy, ये भी क्या है, समान पद है। क्यों है समान पद? क्योंकि यहां पर भी xy आ रहा है चर, और यहां पर भी चर क्या है, xy है। अगर मैं लिखूं 7x और 9x, ये भी क्या है, समान पद है। क्यों है ये समान पद? क्योंकि यहां पर भी x आ रहा है और यहां पर भी x आ रहा है। अगर मैं लिखूं 7x² yz और 9x² yz,
ये भी क्या है, समान पद है। क्यों है ये समान पद, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई जेड आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई जेड आ रहा है। मतलब जो चर जो है ना वो एक जैसे दिखने चाहिए, जुड़वा जुड़वा होने चाहिए, वो दोनों एक जैसे दिखने चाहिए। अगर उनके किन्हीं भी दो पदों के चर एक जैसे आपको दिख रहे हैं, जिनकी शक्ल एक जैसी आपको दिख रही है, उनको जोड़ना है या घटाना है, वो तय कौन करेगा, वो सवाल तय करेगा कि हमें जोड़ना है या घटाना। बस हमें यहां से इतना सीखना है कि जिनके चर हम शक्ल हो, जिनके चर की शक्ल आपस में मिल रही हो। चर क्या होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो इनकी शक्लें देखो, चार के साथ एक्स वाई है चर, तो यहाँ पर भी एक्स वाई है, मिल रहे हैं दोनों। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, दोनों मिल रहे हैं, दोनों की शक्ल मिल रही है। एक्स स्क्वायर वाई जेड दोनों की शक्ल मिल रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है, समान पद है। अच्छा, यहाँ पर पद है, ये समान पद है, लाइक टर्म्स है, इन्हीं को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं। ये चीज सबको क्लियर हो गई है तो वाई टाइप कर दो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। पिछली क्लास में भी ये चीज मैंने बताई थी, फिर से बता दी है, अभी भी अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है, तो चर की शक्ल, जिनके चर की शक्ल एक जैसी है ना जिन पदों में, उनको हमें जोड़ना या घटाना। तो एक सवाल करते हैं सर। हाँ जी, ये जो लास्ट वाला था, जो उसमें इसमें अगर y हटा देंगे तो असमान पद हो जाएगा ना, एक में, किसी एक में। हाँ मैंने वही तो चीज बोली है। अगर मान लो इसमें वाई ना होता, सिर्फ ये होता 7x² और यहाँ पर होता 9x²YZ, तो क्या आपको इनकी शक्ल एक जैसी लग रही है? यहाँ पर x² है, यहाँ पर x²YZ है, y तो यहाँ पर है ही नहीं, y तो यहाँ पर है ही नहीं, इनकी शक्ल अलग अलग है। और जब शक्ल अलग अलग है, इनको हम नहीं छेड़ेंगे, ना तो इनको हम जोड़ सकते हैं और ना ही इनको हम घटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, जोड़ेंगे या घटाएंगे किसको, समान पदों को। और समान पद क्या होते हैं, जिनमें चर की जो शक्ल है, चर की जो शक्ल है या चर जो देख रहे हैं हम, वो एक जैसी होनी चाहिए। चर की शक्ल एक जैसी होनी चाहिए, ऐसे याद रखो। एक जैसी से मतलब ये है कि अगर एक पद में एक्स आ रहा है तो दूसरे में भी एक्स ही आना चाहिए, तभी हम उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे कुछ। ठीक है, तो बीजीय व्यंजकों में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया समान पदों में होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीज बता दी है, समान पदों में होती है। जैसे ये क्वेश्चन है, 3xy माइनस जेड एक्स में से 2xy माइनस एक्स जेड को घटाओ। ठीक है, बताओ क्या आएगा आंसर इसका। 3xy माइनस जेड एक्स में से आपको घटाना है 2xy माइनस एक्स जेड। एक चीज और याद दिला दूं आपको, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, यहां पर याद दिला देता हूं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस होता है बहुत सीधा साधा इंसान। प्लस क्या है, बहुत सीधा साधा है, बहुत सीधा है ये। ठीक है, ये इतना सीधा है कि ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह को कुछ नहीं करता, ये जैसे हैं वैसे रहते हैं। ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह जैसे हैं वैसे रहते हैं, जैसे हैं वैसे रहते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे वो ध्यान दें। और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अगर ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो ये जो माइनस है ये सीधा नहीं है। ये जो प्लस है ये तो बहुत सीधा इंसान है, माइनस सीधा नहीं है, माइनस है बहुत तेज। ठीक है, इतना तेज है ये कि ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल देता है, ये ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल देता है। माइनस क्या करता है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो वो क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल देते हैं। जैसे ध्यान दो अभी तक इस क्वेश्चन में, देखो जो चीज मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से देखना। ये ब्रैकेट है यहां पर, यहां से ये ब्रैकेट शुरू हुआ, यहां पर खत्म हुआ। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये ब्रैकेट यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म हो रहा है, इस पूरे का जो ब्रैकेट है यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म हो रहा है। मैंने ये चीज मैंने सही बोली है या गलत बोली है? सही बोली है ना, कुछ मैंने गलत तो नहीं बोला? ये एक ब्रैकेट है जिसके अंदर लिखा हुआ है 3xy माइनस जेड एक्स। ठीक है, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है,
इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, और अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ ना हो तो उसको क्या माना जाता है, वो प्लस का माना जाता है। जैसे 2 है तो 2 के साथ कुछ नहीं होता तो वो प्लस का माना जाता है, 5 है 5 के साथ कुछ नहीं है तो वो प्लस का माना जाता है। ऐसे ही ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी चिन्ह नहीं है, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो क्या माना जाता है, प्लस का माना जाता है। ये चीज सबको क्लियर हुई? पहले ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ज्यादा। जल्दी से बता दो, अगर डाउट है तो प्लीज बता दो, यही पूछ लो, यही क्लियर कर दो डाउट को। अगर हल्का सा भी डाउट आ रहा है आगे नहीं लेकर जाना, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ नहीं है तो मतलब वो प्लस है, ठीक है। मैंने अभी एक लाइन बताई कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो, प्लस है बहुत सीधा इंसान, ये क्या करता है, ब्रैकेट के अंदर के जो चिन्ह हैं जैसे हैं वैसे रहते हैं, उनपे कुछ बदलाव नहीं आता। ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह जैसे हैं वैसे रहते हैं। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है, तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल लिख दूंगा, यहां से ब्रैकेट को खोलूंगा, यहां लिख दूंगा क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदले, ठीक है। ब्रैकेट मैंने हटाया, बाहर प्लस था तो अंदर के चिन्ह नहीं बदले। क्यों नहीं बदले? क्योंकि मैंने अभी बताया अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस बहुत सीधा इंसान है, ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह जैसे हैं वैसे रहते हैं। ये चीज क्लियर हुई? मैंने क्या किया, प्लस था बाहर, ब्रैकेट हटाया, अंदर के चिन्ह मैंने जैसे थे वैसे ही रखे। 3xy प्लस का था यहाँ पर तो यहाँ पर भी प्लस का लिख दिया, zx यहाँ पर माइनस का था तो यहाँ पर भी माइनस का लिख दिया। बताओ ये चीज समझ में आई सभी को? अगर डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां माइनस आ गया और माइनस के बाद यहां पर ब्रैकेट आ रहा है, यानी इस ब्रैकेट के बाहर माइनस आ चुका है। ये जो ब्रैकेट है जिसके अंदर 2xy माइनस xz लिखा हुआ है, ये एक ब्रैकेट है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 2xy माइनस xz। उस ब्रैकेट के बाहर क्या आ चुका है, माइनस आ चुका है। और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है और हम ब्रैकेट को हटाना चाहते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है, क्या आता है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है, जब भी कोष्ठक के बाहर माइनस आता है और हम ब्रैकेट को हटाना चाहते हैं, क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, हटाना पड़ेगा। और हम जब भी ब्रैकेट को हटाएंगे और अगर बाहर माइनस है तो अंदर के ब्रैकेट के अंदर के जितने भी चिन्ह है सब बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, ये 2xy प्लस का है ब्रैकेट के अंदर, ये जो 2xy है जो ब्रैकेट के अंदर है ये प्लस का है या नहीं, जल्दी बताओ। ये 2xy के साथ कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस का है या नहीं, जल्दी बताओ, है या नहीं, है या नहीं, यस और नो, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी। अपना ध्यान सभी लोग यहीं लगाएं, कुछ और ना सोचें, ठीक है। 2xy के साथ कुछ नहीं है मतलब ये प्लस का है, बाहर माइनस है। ये माइनस क्या करेगा, मैंने एक लाइन अभी अभी लिखाई, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा और अंदर जो भी चिन्ह है सब बदल दूंगा। देखो कैसे बदलूंगा, 2xy कैसा है, 2xy कैसा है, प्लस का, ये माइनस उसको कैसा कर देगा, माइनस का। ये xz कैसा है, ये xz कैसा है, माइनस का, तो ये माइनस इसको कैसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा, बदल देगा चिन्ह को, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इस माइनस ने इस वाले माइनस को क्या बना दिया, प्लस बना दिया, और क्या बचा, xz। ये चीज अगर सबको समझ आ गई है तो जल्दी से y टाइप कर दो, और अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, पता है कभी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। गलती क्या होती है, हम ये सोचते हैं यहाँ माइनस है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलते, और जब अंदर का चिन्ह हम बदलेंगे ही नहीं तो सवाल फिर तो खत्म ही है सवाल, है ना, फिर तो सवाल हमारा गलत ही होना है अगर हमने ये चिन्ह नहीं बदला तो हमेशा ध्यान रखना अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदलने हैं। अब देखो ये आपके लिए आसान पड़ गया। अब अभी अभी मैंने समान पद बताए थे, समान पद एक जैसी शक्ल जिन चरों की हो उनको आप जोड़ना या घटाना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर चर क्या है, xy, ढूंढो कहीं xy है, यहाँ पर है, तो इनको एक साथ लिख लेता हूं मैं, 3xy माइनस 2xy, ठीक है। इसको और इसको एक साथ लिख लिया, क्यों लिखा है एक साथ, क्योंकि ये भी xy है ये भी xy है। अब बाकी बचे zx और xz। अच्छा अब मुझे ये बताओ क्या zx
और एक्स जेड दोनों अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? जेड एक्स और एक्स जेड दोनों अलग चीजें हैं या एक ही बात है? एक ही बात है ना। क्यों? अगर मैं लिखूं 2 गुना 5 तो उसको मैं 5 गुना 2 भी तो लिख सकता हूं, ये भी 10 होता है, 2 पंजे 10, ये भी 10 होता है, तो ये दोनों आपस में बराबर है ना। इसी तरीके से आप चाहे इसको z गुणा x लिख लो या x गुणा z लिख लो, दोनों बराबर हैं। ठीक है, एक्स जेड और जेड एक्स दोनों क्या है? एक ही बात। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ गई है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये जेड एक्स है तो यहां पर लिखा माइनस जेड एक्स, इसको भी जेड एक्स लिख लेता हूं, प्लस जेड एक्स। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को? मैं इस क्वेश्चन में इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर यहां ज्यादा से ज्यादा आपने समझने की अगर कोशिश कर ली तो आगे आसान होने वाली है चीज। आगे सिर्फ इस टॉपिक में ही नहीं, पूरे मैथ में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में अगर आप मैथ लेते हो 11th और 12th में, तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। क्योंकि आपको हर जगह ये मिलेगा, ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट के बाद माइनस। आपको पता है ब्रैकेट के बाद माइनस है, ब्रैकेट के बाद माइनस आते ही ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, और अगर प्लस है तो वो कुछ फर्क नहीं डालता। ठीक है, अब 3xy में से 2xy आपको घटाने हैं तो कितना बचेगा? 3xy माइनस 2xy कितना हुआ? 1xy। ठीक है, और 1x पूर्णांक क्या है? 1 है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा हुआ है एक्स सर वाई। एक और बार थोड़ा सा पीछे करके समझा दीजिए। क्या समझाना है बताओ? मतलब सर जी अभी रुक गया था ना एक जगह पे, उसके बाद हाँ यहीं से। अच्छा, रुक गया था क्या? यस सर। ओके, कहाँ तक हो गया था? सर जी यही एक्स वाई, ये जो इसके ये जो एक्स लिखा है, वाई के बगल में एक आएगा, आपने यहाँ तक बस अच्छा समझा। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि जैसे x लिखा हुआ है तो इस x का मतलब क्या है? 1 गुणा x। यानी अगर किसी चर के साथ कोई संख्या ना लिखी हो, अगर किसी चर के साथ कोई संख्या ना लिखी हो तो उसका गुणांक 1 माना जाता है। जैसे xy है तो इसका मतलब क्या है? 1 गुणा xy लिखा हुआ है ना। जैसे 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 गुणा 4। 5 है, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 गुणा 5। ऐसे ही x है तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ? 1 गुणा x, है ना। y है, y को क्या लिख सकता हूँ? 1 गुणा y। ठीक है, तो इस एक को आप लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यही चीज मैं यहाँ पर बता रहा था। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, आप चाहो तो लिख दो, आप चाहो तो लिख दो, और अगर चाहो तो सिर्फ एक्स वाई लिख दो। ठीक है, तो 3 में से 2 गया 1, 1xy। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है, zx माइनस zx क्या हो जाएगा? ये zx माइनस zx क्या होगा? क्या होगा बताओ? ZX 0 0। जीरो होगा ना। x माइनस एक्स क्या होगा? होगा जीरो होगा। ठीक है, तो यानी जब दो एक जैसी संख्याएं हों, जब दो एक जैसी संख्याएं हों और उनके चिन्ह अलग अलग हो, जैसे ये zx है, ये भी zx है, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कट जाएंगे यानी ये जीरो हो गए। तो यहाँ पर क्या बचा? प्लस में जीरो। तो हमारा आंसर क्या आया? 1xy, या हम कह सकते हैं xy। ठीक है, समझ आया सभी को कैसे करना है? बताओ सभी लोग जल्दी से। हाँ जी, बताइए। अच्छा संजीव, कहाँ से रिपीट करना है मुझे ये बताओ, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आ रहा? सर वो आप फर्स्ट में लिखियो 3xy माइनस जेड एक्स और माइनस 2xy प्लस एक्स जेड। तो सर इसमें माइनस के लगाने पे वो चिन्ह बदल जाते, तो एक साइड बदला है एक साइड नहीं बदला है। 2xy प्लस का है, ब्रैकेट के अंदर देखना है आपको, ब्रैकेट के अंदर देखो, ये जो 2xy है ये प्लस का है ना। यस सर। तो ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस लग गया, और ये जो एक्स जेड है ये माइनस का है तो ये प्लस।
ब्रैकेट के अंदर देखो ना, बाहर मत देखो, ब्रैकेट के अंदर देखो। मैंने सर अगर लिखा मेरा है, वो क्वेश्चन नहीं है सर, ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट में है ना 3xy माइनस हाँ तो जेड बाहर प्लस है ना, बाहर प्लस है ना, इसलिए नहीं बदला। ओके सर। मैंने बताया ना, अगर बाहर प्लस है, अगर बाहर प्लस है तो कुछ चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा लिख दो, 3xy माइनस जेड एक्स। लेकिन अगर बाहर माइनस आ गया, जैसे इस ब्रैकेट के अंदर माइनस इस ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया, अब आपको अंदर के चिन्ह बदलने हैं। ठीक है, आई चीज, आई यस सर। बात समझ में सभी को? ठीक है, चलो तो इसका आंसर होगा हमारा एक्स वाई। चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x² y माइनस 7x² y माइनस 3xy² प्लस 3। इसमें से आपको क्या घटाना है? इसमें से आपको घटाना है -x² y प्लस xy²। करो, कोशिश करो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। यस, बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलो इसको भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले देखो, आपको ब्रैकेट दिख रहे होंगे यहाँ पर दो। एक ब्रैकेट तो ये है, इनके यहां से लेकर यहां तक, और एक ब्रैकेट है यहां से लेकर यहां तक, है ना। एक ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ और आगे जाकर यहाँ पर क्लोज हो गया, बंद हो गया। एक ब्रैकेट यहाँ पर ओपन हुआ और अंदर जाकर यहाँ पर खत्म हो गया। पहले इस ब्रैकेट की बात करते हैं, पहले मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है। अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं उसको, बताओ? अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होता तो उसको क्या मानते हैं? प्लस। प्लस। और अगर बाहर प्लस है तो अंदर कुछ नहीं होगा, अंदर जो जैसा लिखा है ऐसे का ऐसा लिख दो। तो xy² प्लस 4x² y माइनस 7x² y माइनस 3xy² प्लस 3। ठीक है, मैंने इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा था, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा था उसको एज इट इज ऐसे का ऐसा ही लिख दिया है। अब देखो, इस वाले ब्रैकेट के बाहर आ चुका है माइनस, इस वाले ब्रैकेट के बाहर क्या आ चुका है? माइनस। अब बाहर जब माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? x² y कैसा है? प्लस का है। x² y प्लस का है ना, तो ये माइनस का हो गया, माइनस x² y। और xy² कैसा है? प्लस का है, तो ये भी माइनस का हो गया, माइनस xy²। आई बात समझ में यहां तक? यहां तक का खेल समझ में आया सभी को? बाहर प्लस था तो मैंने कुछ नहीं किया, माइनस था तो माइनस है बहुत तेज, उसने अंदर के सारे चिन्ह बदल दिए ब्रैकेट के, है ना। माइनस है बहुत तेज, प्लस है बहुत सीधा। ठीक है, चलो अब देखो, अब हमें क्या ढूंढनी है? एक जैसी शक्ल। अब हमें क्या ढूंढनी है? एक जैसी शक्ल। तो ढूंढते हैं। सबसे पहले शक्ल हमें दिखी xy² की, तो ढूंढो कहीं xy² आपको मिल रहा है? xy² यहाँ मिल गया, लास्ट में है सर जी। ये रहा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इनको मैं लिख लेता हूँ एक साथ। तो xy² माइनस 3xy² माइनस xy²। ठीक है, xy² का खेल खत्म। अब आगे क्या है? x² y। ढूंढो x² y, ये रहा, यहीं पर है, और कहीं है ये यहाँ पर भी। तो इनको एक साथ लिख लेते हैं जो हरे रंग वाले हैं। प्लस 4x² y माइनस 7x² y माइनस x² y। अब क्या बचा? ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा सिर्फ क्या? +3। तो +3 को सबसे लास्ट में लिख लो अकेले। ये तो अकेला पड़ गया ना, इसके जैसे तो कोई है ही नहीं। सर जी ये लास्ट वाला तो यूज हो गया ना, दोनों कौन सा? दोनों में से एक यूज हो गया, लास्ट वाला xy और 2 2। ये सारे यूज हो चुके हैं। देखो xy² ये रहा, xy² यहाँ पर है ना, तो मैं xy² ढूंढूंगा पहले। एक xy² ये रहा, एक xy² ये रहा, और एक xy² ये रहा। इनको मैंने एक साथ लिख दिया, xy² माइनस 3xy² माइनस xy²। ठीक है, इसके बाद क्या है? x² y है। अब x² y को ढूंढूंगा। एक x² y ये रहा, एक x² y ये रहा, और एक ये रहा। इन तीनों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, फिर क्या बचा? सिर्फ 3 बचा, उस 3 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है,
क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? चैट बॉक्स में बता दो भाई, बहुत आसान चीजें हैं, बस ध्यान देना है आपको। अब इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व आप कर सकते हो आसानी से। एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3xy² और माइनस xy²। अब ये देखो, xy² और xy² ये कट जाएंगे या नहीं कटेंगे? जीरो हो जाएंगे ना ये तो, क्योंकि ये xy² में से xy² माइनस हो रहा है। देखो ना, xy² माइनस xy², तो ये कट जाएंगे आपस में, ये आपस में कट जाएंगे, तो इनको मैं काट दूंगा, ये जीरो। आगे देखो, यहां पर क्या बचा? माइनस 3xy²। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, यहां पर इनको देखो, 4x² माइनस 7x² माइनस x²। तो बताओ यहां पर क्या आएगा? 4x² माइनस 7x² कितना होगा? 4x² माइनस 7x² कितना होगा? ये देखो, 4 कैसा है? प्लस का। 7 कैसा है? माइनस का। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है? जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है? बताओ, अरे बताओ, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है ना। वेरी गुड। तो मैं इनको माइनस कर दूंगा, तो 7 में से 4 गया तो कितना बचा? 3। और साथ में x² भी बचा। अब बड़ा क्या है, 4 या 7? 7 बड़ा है, 7 के साथ क्या लगा है? माइनस। तो यहां पर भी क्या आ गया? माइनस आ गया। तो क्या बचा? -3x²y। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके आया -3x²y। और यहां पर क्या बचा? -x²y + 3। ये चीज क्लियर हुई सभी को? जल्दी बताओ। ठीक है, अब इसके बाद देखो, यहां पर आया -3xy² प्लस की माइनस में। मैंने बताया था, जब दो चिन्हों के बीच में कुछ भी ना हो तो उनकी गुणा होती है। प्लस की माइनस में गुणा हो जाएगी तो माइनस हो गया। यहां पर बचा 3x² माइनस x² + 3। ठीक है, यहां पर बचा -3xy²। अब इन दोनों को देखो, क्या आएगा बताओ? -3x² माइनस x²। -3x² माइनस x²। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। दोनों के चिन्ह एक जैसे। जब चिन्ह एक जैसे हो तो जोड़ा जाता है। इनको प्लस जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो गया? 4x²y। और बड़ा क्या है? 3। 3 के साथ आगे क्या लगा है? माइनस। तो माइनस का 4x²y। तो यहां पर क्या बचा? -4x²y। और ये +3 ऐसे का ऐसे ही। यही हमारा क्या होगा? आंसर। समझ में आया? बताओ भाई, क्लियर हुई चीजें? स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। अगर कोई डाउट है तो पूछ, फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं। चले पोल के क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान से करना, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो चिन्ह ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी इसी चीज को देख सकते हो, इस वाले स्टेप जो मैंने ये देखा है ना यहाँ पर। आप देखो, ये ब्रैकेट के बाहर प्लस था तो अंदर का चिन्ह माइनस था ना, तो वो माइनस ऐसे का ऐसे ही था। तो ये प्लस जो है अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्हों पर कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, करते हैं पोल के क्वेश्चंस। ये है आपके लिए 3y + 7 + a + y। इसका आंसर बताना है, पोल में आंसर करना है सभी। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करिए। ओके, करिए सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व कर। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जल्दी से। क्वेश्चन है, यहां लिख देता हूं मैं, 3y + 7 + a + y। बताइए क्या आंसर होगा इसका? बहुत आसान सवाल है।
ओके, वेरी गुड, 2 बच्चों ने सही आंसर दिया है। 2 लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल किया था, पिछली क्लास में भी किया था और आज की क्लास में भी किया था। यस, करिए सभी लोग जल्दी से। पोल में सभी बच्चों को आंसर करना है, फिर मैं पोल का रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा कल, और परसों की क्लास का रिजल्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगा इस क्वेश्चन के बाद। जल्दी आंसर करें सभी लोग। आधे बच्चों का ही आंसर आया अभी तक। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है, जल्दी। वेरी गुड, 5 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करिए। वेरी गुड, 4 लोग और बचे हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट भाई, एक्सीलेंट। गुड, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। वेरी गुड, एक बच्चा और बचा है, एक स्टूडेंट। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो भाई, सिंपल सी चीज थी यहाँ पर, तो क्या लिखा हुआ है, 3y+7, ठीक है, और प्लस a+y। अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हम चलते हैं, हमने चलना शुरू किया, हमें मिला ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाहर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस का माना जाएगा। और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर के चिन्ह जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो अंदर के चिन्ह हमने नहीं बदले, 3y+7 लिख दिया, ठीक है। आगे चलते गए जंगल में, और इस जंगल में अब मिला मुझे प्लस। प्लस तो बहुत सीधा साधा इंसान है ना, तो वो प्लस हमसे कुछ नहीं कहेगा। तो ये प्लस हमसे कुछ नहीं कहेगा, हमें सिंपल, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर के चिन्ह हमें नहीं बदलने, तो जैसे हैं हम ऐसे ही चलते रहेंगे, और a+y लिख दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि किस किस को जोड़ सकते हो आप, सिर्फ शक्लें देखो किस किस की मिल रही है, इस y की और इस y की यहाँ पर शक्ल मिल रही है, तो इनको जोड़ोगे तो इनको एक साथ लिख लो, 3y+y, और बाकी जो बचे उनको अलग लिख लो, +7 + a। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, 3y+y कितना हुआ, 4y +7 + a। तो हमारा आंसर क्या आया, 4y+7 + a। कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शंस। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शंस। सर इधर उधर होगा तो दिक्कत नहीं होगा ना? नहीं नहीं, उससे क्या दिक्कत है, वो तो आपको पता ही है ये चीज तो, कि 2+3 को मैं 3 सर + जब 2 मैंने लिख दूं तीसरे चाहे। आंसर पर क्लिक किया था ना, वही डर लग रहा था थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, इधर उधर। आप ये सोचो ना, 2+3 और 3+2 कुछ अंतर है क्या इनमें, आंसर सेम आ रहा है दोनों का, ये भी 5 होता है और ये भी 5 होता है। तो ऐसे ही इस इसको a+7 लिखो या 7 + a लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर हुई भाई ये चीज, सभी को जल्दी बताओ, जल्दी से वाई टाइप करके बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले पिछली क्लास का रिजल्ट है, तो प्राची, ऋतु, संजीव, नेहा, गजेंद्र, निकिता, महिमा, मोहम्मद कैफ, सोमाली, इन लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चंस के आंसर किए थे, और 100% सिर्फ नेहा का था पिछली बार। पिछली क्लास में नेहा ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर किए थे, बाकी ऋतु का एक गलत था, और गजेंद्र इनका भी एक गलत था, निकिता का भी एक गलत था, कोई बात नहीं, ठीक है। महिमा कुमारी के 2 गलत थे, और मोहम्मद कैफ इनका एक गलत हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। लेकिन इन स्टूडेंट्स ने तो आंसर ही नहीं किए, खुशी, राज, शिवानी, सलोनी, ममता देवी, वंदना और विनोद कुमार, विनोद नाम से स्टूडेंट, आपके आंसर नहीं आए थे पिछली क्लास में, ठीक है। कुछ भी रीजन हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको आंसर करने हैं सभी लोगों को। ओके, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पिछली क्लास का मैंने रिजल्ट आपको दिखा दिया है, आप लोगों ने अपने ग्रुप में भी देख लिया होगा, ठीक है। तो पिछली क्लास में जिन जिन लोगों ने आंसर्स किए थे, एक बार और नाम ले लेता हूँ, प्राची, ऋतु, संजीव, नेहा, गजेंद्र, निकिता, महिमा, मोहम्मद कैफ एंड सोमाली। ओके, ठीक है। चलिए, ये अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आपको पोल में करना है, ठीक है।
पोल में इसका आंसर करना है, करिए। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, इंटरेस्टिंग है अगर हम ध्यान से इनको समझें तो। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है, ध्यान से करना। आपके पास पूरे 2 मिनट है, आराम से करो, ध्यान से करो। वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर दिया है, उनका आंसर एकदम सही है। अभी सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है, एकदम सही आंसर दिया है उन्होंने। हाँ जी, बस मैंने आपको 2 नियम इसमें बताए थे। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो कुछ नहीं होता, माइनस हो तो बहुत कुछ हो जाता है। उस नियम का आपको ध्यान यहाँ पर रखते हुए इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दी करें, क्या आंसर आए हैं आपके? 6 में से 3 लोगों का आंसर सही है, 3 का गलत है। 7 में से 4 लोगों का आंसर सही है, 3 का गलत है। 8 में से 4 लोगों का आंसर सही है, 4 का गलत है। 9 में से 4 लोगों का आंसर सही है, 5 का गलत है। ग्यारह में से 4 का सही है, 7 का गलत है। 12 में से 5 सही है, 7 गलत। 2 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। बच्चों, मैंने आपको काफी बार ये चीज बताई थी, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3a माइनस बी प्लस 4 माइनस a माइनस बी। ये एक जंगल है, आप जंगल में घुस रहे हो। जंगल में आप घुसे, सबसे पहले आपको जंगल में घुसते ही क्या मिला? ब्रैकेट। और ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे संख्याएं लिखी हुई हैं और ब्रैकेट यहां पर बंद है। नियम ये कहता है, यस, डी इज करेक्ट आंसर। नियम ये कहता है कि अगर आप जंगल में घुस रहे हो और जंगल में घुसते टाइम अगर आपको प्लस मिल जाए, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ ना होने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कई बार ये चीज बताई है, कुछ ना होने का मतलब होता है प्लस। आप जब इस जंगल में घुस रहे हो और जंगल में घुसते ही आपको प्लस मिला, तो प्लस तो है बहुत सीधा जानवर, बहुत सीधा इंसान, ठीक है। अब जंगल में तो जानवर रहते हैं तो जानवर ही बोल देते हैं, प्लस है बहुत सीधा जानवर। ये अंदर कुछ नहीं करेगा हमें, हम सिंपल अंदर घुस जाएंगे ऐसे ही। हम जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, 3a माइनस बी प्लस 4। रुको, अब जंगल में जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे, हमें मिल गया है माइनस, और माइनस है बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक। ये जो माइनस है ये अंदर के सारे चिन्ह बदल देगा। ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, ये जो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, इसके बाहर जो माइनस है ये क्या करेगा? अंदर के सारे चिन्ह बदल देगा। यानी a प्लस का था तो a माइनस का हो गया, b माइनस का था तो b प्लस का हो गया। ये चीज समझ में आई सभी को? ये चीज सभी को समझ में आई? बता दो यार, क्योंकि गलती आप लोग कर रहे हो, पूछ रहे हैं लोग, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा और सही से लिख लेता हूं। तो ये बचा 3a माइनस बी प्लस 4 माइनस a प्लस बी।
अब मुझे ढूंढनी है एक जैसी शक्लें, तो ये रही ए और ये रहा ए, इनको एक साथ लिख लेता हूं। ठीक है, एक जैसे चर, आप ये कह सकते हो एक जैसे चर मुझे ढूंढना है। यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए ही है, तो 3a माइनस ए, इनको एक साथ लिख लिया। अब देखो यहां पर माइनस बी है और यहां पर प्लस बी है, इनको एक साथ लिख लेता हूं, माइनस बी प्लस बी। यहां पर क्या है +4, तो +4 यहां पर लिख दिया। अब ये बताओ माइनस बी प्लस बी क्या होगा? मुझे लग रहा है आप इसमें कंफ्यूज हो। माइनस बी प्लस बी इसका जीरो। मतलब क्या है? जीरो जीरो। है ना, जीरो है ना, ठीक है। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसका इनकी जगह मैं आपस में बदल सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं बी माइनस बी, है ना। इस वाले बी को पहले लिख दिया और इस माइनस बी को बाद में लिख दिया। तो जब दो एक जैसे संख्याएं हो या एक जैसे चर हो, जब दो एक जैसे चर हो, जैसे ये भी बी है ये भी बी है, और उनके चिन्ह अलग अलग हो तो वो कट जाते हैं, तो वो जीरो बन जाते हैं। तो सिंपल यहां पर ये जीरो बन गया ना, ये देखो माइनस बी प्लस बी, ये जीरो बन गया। ठीक है, बचा क्या? 3a में से a गया तो कितना बचा? 2a, और यहां पर क्या बचा? +4। तो हमारा आंसर क्या आया? 2a + 4। बताओ यार, आया समझ में सभी को? ऑप्शन डी बताइए, जल्दी बताइए। आसान था लेकिन बहुत बच्चों ने गलत किया। कहाँ गलती हुई थी आपसे? गलती आपको पता चल गई है अपनी? मेरा तो चिन्ह में हुआ था गलत, क्या? चिन्ह में हुआ था मेरा गलत। चिन्ह में, हाँ। तो चिन्ह में मैंने वो आपको भी सिंपल, मेरा भी चिन्ह में ही गलत हुआ था। हाँ चिन्ह में मैंने आपको बता दिया है सिंपल। ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो मत छेड़ो चिन्हों को, जो है वैसे रहेंगे। लेकिन माइनस है तो माइनस है, डेंजरस चिन्ह। माइनस बहुत डेंजरस होता है, माइनस नंबर भी माइनस करा देता है। माइनस इतना डेंजरस है कि हमारे नंबर भी माइनस हो जाते हैं, और प्लस इतना सीधा है कि हमारे नंबर प्लस हो जाते हैं। तो प्लस अगर है तो अंदर कुछ भी हो हमें नहीं छेड़ना। अगर बाहर माइनस आ गया, ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट लगा है और उसके बाहर माइनस है, तो अंदर के चिन्ह बदल दो आंख बंद करके। ठीक है, क्लियर है? ओके चलो, तो एक और क्वेश्चन है, ये देखो। देखने में लग रहा है कि बहुत मतलब पता नहीं क्या है ये क्वेश्चन है, लेकिन है आसान। देखो आप लोग करो। मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करिए। रितु आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लो। ओके, तो पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से है, -y² - yz -z², ठीक है, -3y² सर प्लस, अगर माइनस अंदर का हो तो कुछ नहीं करना है ना? कुछ नहीं करना। अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर है, मेरी बात आप ध्यान से सुनना, अगर ब्रैकेट के बाहर है तभी आपको चेंज करना है, अंदर तो हमें कुछ करना ही नहीं। ठीक है, 3y² + z² प्लस z² - 1, ठीक है, करिए। चिन्ह का आपको विशेष ध्यान रखना है सभी को, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यस, हाँ जी। आप टाइम ले लो आराम से, लेकिन क्वेश्चन को सही करना है।
गुड। एक बच्चे का आंसर सही है, एक का गलत। आंसर सभी को करना है, जल्दी करें। सिर्फ 2 लोगों का ही आंसर सही है अभी तक, 9 में से। चलिए 30 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 10 में से 3 लोगों का ही आंसर सही है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, ध्यान दो सभी लोग। मुझे नहीं पता आप कहाँ गलती कर रहे हो। देखो, इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, हमने अंदर चलना शुरू किया। इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है। अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो अंदर के चिन्ह जैसे हैं वैसे रहेंगे। माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इस वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो क्या बन गया? माइनस 3y स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो अंदर कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसे लिख देंगे हम इनको। तो क्या बचा यहाँ पर? प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई। देखो, ये वाला जेड स्क्वायर और ये वाला जेड स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट गया। बताओ, ये चीज यहां तक समझ आई सभी को? क्या किया है मैंने? जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैसे कटा, ये समझ में आ गया है सभी को? ठीक है। अब बचा क्या? अब एक जैसी शक्ल देख लो किस किस की है। ये वाई स्क्वायर है यहाँ पर और एक वाई स्क्वायर यहाँ पर है, बाकी कहीं तो नहीं है, तो लिख लो इनको। माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, जो एक जैसे दिख रहे हैं हमको एक साथ लिख लिया मैंने। फिर यहाँ पर क्या बचा? माइनस वाई जेड, तो माइनस वाई जेड। फिर यहाँ पर क्या बचा? वाई जेड तो है नहीं, ठीक है, वाई जेड नहीं है ना, हाँ। माइनस जेड स्क्वायर, तो माइनस जेड स्क्वायर लिख लिया। और क्या बचा? माइनस वाई, तो माइनस वाई। ठीक है। अब इनको देखो, इनको देखिए, माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर कितने होंगे? ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं, तो 3 और 1 कितना हो गए? 4। 4y स्क्वायर। 3 के आगे माइनस है, बड़ी संख्या 3 है, 3 के आगे क्या है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस आया। माइनस 4y स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर और माइनस वाई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी। सी मैच कर रहा है ना। माइनस 4y स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बताओ, सिर्फ 3 बच्चों ने सही आंसर दिया था, बाकी सबका गलत था। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को तो पूछ लीजिए भाई। सबको समझ आ गया है? ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क का लिंक भेज दूंगा।
ठीक है, वो आपको होमवर्क करना है। और इन क्वेश्चंस का मैंने लिंक पिछली क्लास में से आपको भेज दिया था, तो दोबारा तो वो नहीं होंगे शायद, उसका भेज दूंगा मैं। अगर आप वो जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना सबसे पहला क्वेश्चन, उसका लिंक मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलो, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।